जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर के खिलाफ बीजेपी की बड़ी बैठक। अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में यह बैठक हुई। अमर कुमार बाउरी, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व विधायक अमित मंडल, प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा अनिता सोरेन मौजूद रहे। बता दें कि गोड्डा में हुए सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच करने की मांग को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। 16 अगस्त को बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने सूर्या हांसदा के परिजनों से मुलाकात की थी और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया था। और निरंजन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निरंजन, एक महत्वपूर्ण बैठक में किन किन प्रस्तावों पर, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई और सूर्या हांसदा के मामले पर बीजेपी आगे क्या कार्रवाई करने के मूड में, क्या ग्राउंड पर लोगों को समझाने के मूड में नजर आ रही है? देखिए, सूर्या हांसदा की 16 अगस्त को देवघर से ले जाकर गोड्डा में एनकाउंटर किया गया। इस मामले को लेकर बीजेपी सत्ता पक्ष पर हावी है और इस मामले को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी बयान जारी किया। उसके बाद आप देखें कि आज अर्जुन मुंडा, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही, अमित मंडल, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, अमर कुमार बाउरी, उनके परिजनों से जाकर के मुलाकात किया। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर विपक्ष हावी है, कहीं न कहीं 22 तारीख से यानी 22 अगस्त परसों से जो विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, ये मामला जरूर सदन के अंदर उठेगा, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक पूरी तरह से सरकार को घेरने के मूड में आ चुकी है। जिस तरह से सूर्या हांसदा का एनकाउंटर किया गया है और बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है कि जो ये एक समाजसेवी था और अपने कम उम्र में ही इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया था और आदिवासी का बहुल इलाका है, संथाल कहा जाता है, और देवघर से ले जाकर गोड्डा में इनका एनकाउंटर किया गया, ये कहना है बीजेपी नेताओं का। निरंजन, बीजेपी से एनकाउंटर बता रही है, जबकि इसके पीछे साजिश भी बीजेपी मान रही है और इसे मानसून सत्र में उठाने की रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर जमशेदपुर से, जहां सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन स्वर्गीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आवास टेलको के घोड़ा बांधा पहुंचे और स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी, परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। इस दौरान कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। तो जमशेदपुर से तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दोनों रामदास सोरेन के परिजनों से मिले, उन्हें श्रद्धांजलि दी और ढांढस बंधाया गया है। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बहुत ही दुख की बात है जो हमारे झारखंड और हमारे पार्टी के लिए, जो आज हमारे बीच हमारे कैबिनेट मंत्री जो आदरणीय रामदास सोरेन, स्वर्गीय रामदास सोरेन नहीं रहे, उसी के आज श्रद्धांजलि में हमारे राज्य के सीएम हेमंत सोरेन जी आए थे और श्रद्धांजलि और परिवार से इस दुख की घड़ी में मिले और भगवान से आशीर्वाद करते हैं कि परिवार को शक्ति दे। आज वो जमशेदपुर आए क्योंकि नेमड़ा में विश्वगुरु शिबू सोरेन जी का श्राद्ध कर्म का अनुष्ठान चल रहा था और जैसे ही वो खत्म हुआ वो लौटे रांची और आज जमशेदपुर आए अपनी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन जी के साथ और स्वर्गीय रामदास सोरेन सर के परिजनों से मुलाकात की, अपनी संवेदना व्यक्त की। और राजधानी रांची के हरमू रोड बाईपास पर दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की याद में स्मृति स्थल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड से जमीन की मांग की है, जिसको लेकर जेएमएम समेत कई बीजेपी के नेताओं ने इस पर खुशी भी जाहिर की। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी झारखंड के आत्मा थे, एक संघर्षशील व्यक्तित्व थे। महाजनों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, दारू हरिया के खिलाफ उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है। वैसे व्यक्ति का यदि स्मृति पार्क बनता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बनना ही चाहिए।
वो जिस दिन अमली जामा पहनेगा पूरी तरह से तैयार होकर वो जब लोकार्पण होगा, तो मैं समझता हूँ एक बेहतरीन चीज़ देने का काम झारखंडियों को नगर विकास झारखंड सरकार के द्वारा की जाएगी। बहुत सुकून महसूस होता है जब सरकार गुरु जी को के लिए कुछ करना चाहती है, उनके रास्ते पर चलना चाहती है, उनके बातों को, उनकी सोच को जनता के बीच ले जाना चाहती है। राजधानी रांची में दिवंगत दिसोम गुरु का स्मृति पार्क बनाने की कवायद तेज हो गई है। आवास बोर्ड ने नगर विकास विभाग से जमीन मांगा है। जहां पर मैं खड़ा हूं, इसी जगह पर उनका स्मृति पार्क का निर्माण कराया जाएगा। चूंकि रांची के जितने भी वीआईपी रूट्स हैं, सबसे प्रमुखतम सड़कों में से एक यह भी है। चूंकि एयरपोर्ट से राजभवन हो या मुख्यमंत्री आवास हो, सभी वीआईपी लोग इसी सड़कों से गुजरते हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी झारखंड सरकार और झारखंडियों के लिए, चूंकि दिसुम गुरु का यहाँ स्मृति पार्क जब बनकर तैयार होगा तो ऐतिहासिक होगा और झारखंडियों के लिए सम्मान की बात होगी। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। खबर बोकारो से, जहां वेदांत इलेक्ट्रो स्टील के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को समझाने पहुंची पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में थाना प्रभारी मनीष कुमार समेत 9 पुलिस पदाधिकारी और कई जवान घायल हुए। जानकारी के मुताबिक झारखंड शोषण मुक्ति गुलगुलान मंच की ओर से किसान की जमीन पर कंपनी के द्वारा जल भराव किए जाने के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हंगामा करते हुए आंदोलनकारियों ने अलकुशा मोड़ से इलेक्ट्रो स्टील जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस के समझाने बुझाने पर भी गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। द्वारा अनुमति मांगा गया था, लेकिन वो हुआ नहीं। अनुमति किसी का जाम करने का, किसी कुछ कार्य का कहीं से अनुमति होता नहीं। उसके बावजूद भी लोग बैठे हुए थे। हम लोग कह रहे थे कि भाई वार्ता के लिए आओ, किसी की चुगुल हो गया, घंटा चला दिया लोग। लाठी घंटा से पहले से भी। और चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों के चंगुल से बचकर 2 नाबालिग भाग गईं। दोनों लड़कियों को अपहरण कर ले जाया जा रहा था, तभी दोनों गाड़ी से कूदकर भाग निकली। लड़कियों ने गोइल केरा के गोटम्मा के पास से भागकर अपनी जान बचाई है। उसके बाद दोनों ने गोटम्बा गांव के एक घर में रात गुजारी। मुखिया ने दोनों को थाना पहुंचा दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। लोग का अपहरण हो रहा था और लोग किसी तरह गाड़ी से कूद करके अपना जान बचाए और एक घर में वो लोग शरण ली। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग आज सुबह सोनवा थाना लेके आए और प्रभारी को बताया कि इस प्रकार की घटना पहले भी हो चुकी है, इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। और धनबाद से बड़ी खबर है, निजी कंपनी के गार्ड का शव मिला है। सड़क पर पड़ा हुआ यह शव मिला। ग्रामीण और परिजनों में आक्रोश है। मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। तो धनबाद से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला है, जिसके बाद से दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण और परिजनों में आक्रोश है। मुआवजे की मांग की जा रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। को देखते हुए हम लोग को पूर्ण शंका है कि कंपनी के अंदर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है और सच को छुपाने के लिए वो रोड में ले जाके उसको फेंक दिया गया है। ये प्रशासन का काम सामने हो जांच में, और अगर उस तरह का घटना है तो उसको जो हत्या के कांड में शामिल है उसको सजा भी मिले। हजारीबाग के बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने रैयतों एवं विस्थापितों को पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन जेल भेजे जाने के मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिनकी जमीन गई उन्हीं पर एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। अंबा प्रसाद ने पुलिस पर रैयतों से बर्बरता और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही कहा कि प्रशासन कंपनी के लिए काम करता है। कोर्ट में कई आप लोग पहुंच के देखे होंगे कि कितने गरीब रैयत लोग को दोषी करार, अपराधी करार देके उनको 2 दिन तक थाना में रख के उस पे 307 का धारा लगा के
सभी गरीब रैयतों को पुलिस 2 दिन तक उसको मारपीट करके उसके बाद कल जेल भेजने का काम की। और कल कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है। आप सोचिए कि ये 6-7 रैयतों को पकड़ने के लिए 400 की संख्या में पुलिस केरेडारी के चट्टी बरियातू में पूरा सर्च अभियान जारी की। 20 थाना प्रभारी अपना थाना को छोड़ के वहां जाके सर्च अभियान किए। इतने बड़े मतलब वारदात को अंजाम दिए कि 6 मासूम रैयतों को पकड़ के और वो लोग जेल भेजने का काम किए। खबर रांची से, जहां के कांग्रेस भवन में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की गुरुवार को 11 बजे से जनता दरबार लगाएंगी। कांग्रेस ने हर सोमवार को जनता दरबार लगाने के नियम बनाए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से प्रतिकूल स्थिति के कारण जनता दरबार नहीं लगाया जा रहा था। जनता दरबार का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। इस बार चूंकि सोमवार को नहीं हो पाया तो उसकी जगह पर कल गुरुवार को 21 अगस्त को जनता दरबार में आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया जाएगा। और कल की जनता दरबार में हमारी माननीय कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी जनता की समस्याओं को सुनेंगी और उसके निराकरण के लिए जो भी उचित प्रयास होगा वो किया जाएगा। और अगली खबर जामताड़ा से, जहां छात्राओं की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल की शुरुआत की गई है। पिंक पेट्रोल एक टीम का नाम है जिसमें महिलाएं कांस्टेबल की गश्ती तैनात की गई है। ये टीम स्कूल, कॉलेज या बाजार जाने वाली छात्राओं को सुरक्षा देने में मदद करेगी। पिंक पेट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि स्कूल, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को सुरक्षित रखना और छेड़खानी जैसे घटनाओं पर रोकथाम करना। और इसमें अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभिभावकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो बेफिक्र होकर के अपनी लड़कियों को घर के बाहर निकलने के लिए दें। खबर रामगढ़ के सीसीएल बड़का सयाल एरिया से, जहां न्यू बिरसा आउटसोर्सिंग परियोजना के कोयला डिपो के कोल स्टॉक में लगी आग अब भी धधक रही है। इसके कारण लाखों का कोयला जलकर खाक हो चुका है। प्रबंधन ने देर से आग पर काबू पाना शुरू किया, जिसके कारण लपटें जो हैं और भी बढ़ गई हैं। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान ने। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीसीएल बड़का सयाल क्षेत्र के न्यू बिरसा आउटसोर्सिंग परियोजना के 1 नंबर डिपो के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई महीनों से कोयला डिपो में आग लगा हुआ है। इसी तरह का आग 2 नंबर डिपो में भी लगा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर लाखों टन कोयला स्टॉक करके रखा गया है। हालांकि अभी सीसीएल द्वारा यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये आग जो है लगातार जो है बढ़ते जा रहा है। देख सकते हैं आग का दायरा जो चारों तरफ कोयला डिपो में बढ़ रहा है, कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है। और यहाँ पर हज़ारों टन कोयला अब तक जल कर राख हो चुका है। ऐसे में सीसीएल प्रबंधन की कहीं न कहीं लापरवाही को दिखा रहा है। अभी डोजर लगा करके और टैंकर से पानी का छिड़काव करके आग को बुझाने का प्रयास ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन यह प्रयास काफ़ी देर से शुरू किया गया है। ऐसा स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कोयला जो है लाखों रुपये का कोयला जो है जल गया यहाँ पर, और इसे बुझाने का जो प्रयास है काफ़ी देर से यहाँ पर शुरू किया गया है। कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर कोयला जो है धू करके जल रहा है। इसके हालांकि कोयला डिपो में किन कारणों से आग लगी है इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं सीसीएल प्रबंधन की यह बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण जो है कोयला डिपो में आग लगी है और ये आग जो है लगातार बढ़ रही है। इसे तत्काल जो है बुझाने के लिए और भी प्रयास सीसीएल प्रबंधन को करने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और आजादी के 77 साल बाद अब कोडरमा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 फुलवरिया गांव में भी रोशनी पहुंचने जा रही है। यहां पहली बार बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं। विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने खंभा लगाने से पहले पूजा अर्चना कर कार्य की शुरुआत की है। फुलवरिया गांव आजादी के बाद से ही अंधेरे में था, क्योंकि गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क वन आश्रयणी क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिसके कारण अब तक खंभे नहीं लगाए जा सके थे। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रितेश लोहानी। सचिन जी,
कोडरमा मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर और कोडरमा नगर पंचायत का वार्ड संख्या 1 का यह हिस्सा है जो कि फुलवरिया गांव के नाम से जाना जाता है। अब बता दें कि आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी यह पूरा गांव अंधेरे का दंश झेलने को मजबूर है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि मुख्य सड़क से जुड़ने वाली जो हिस्सा है वह हिस्सा वन आश्रयनी क्षेत्र में आता है और वन विभाग की ओर से कई बार बिजली विभाग को इस पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए थे। हालांकि आज पुनः इन गांव वालों के चेहरे पर रौनक लौटी है, चूंकि आज कोडरमा विधायक यहाँ पर विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर पुनः बिजली के खंभे लगवाने के कार्य को शुरू करवाया है। सारे पढ़ाई लिखाई भी अब अच्छा से होगा, अब कोई का दिक्कत नहीं होगा और सारे व्यक्ति यहाँ पर सब सोचता था कि बिजली कब आएगा, अब तो आने वाला है। कैसा लग रहा है गांव बिजली पहुंचेगा तो? बहुत अच्छा लगेगा। क्या परेशानी होता था पहले? पहले पढ़ नहीं पाते थे और पहले डिबरी बार के लाइट बना के अब पढ़ते थे ना तो आँख में बहुत जोर पड़ता था, खराब हो जाता था। 6ठा महीना में लास्ट आश्वासन मिला था कि अब ये काम हो जाएगा और आज जो ये पोल गड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इसमें पूरा आज दिवाली मनने वाला है। और हम अपने आम भाई बहनों से ये कहना चाहेंगे, ये सिर्फ पोल नहीं गड़ रहा है, 10 से 15 दिन के अंदर में पूरा बिजली का चमक रहेगा और साथ ही जो रोड आप खराब देख रहे हैं ये रोड भी और जल्दी यह संभावना जताई जा रही है कि फुलवरिया भी जल्दी बिजली से बहाल होगा और फुलवरिया रोशन होगा। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। बड़ी खबर रांची से, जहां स्वास्थ्य विभाग और रिम्स के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। रिम्स के डायरेक्टर पर स्वास्थ्य विभाग ने आरोप लगाते हुए कहा कि रिम्स के निदेशक बात नहीं मानते और सही काम नहीं करते हैं। इस पर रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने पलटवार किया, तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या निदेशक हाथी के पैर के साथ पैदा हुए हैं जो हर किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं? क्या निदेशक राउंड भी लेंगे और सफाई भी करवाएंगे? क्या सारे काम यहाँ निदेशक करता है? निदेशक क्या हाथी का पैर लेके पैदा हुआ है कि वही इंक्वायरी कर लेगा, वही कार्रवाई कर लेगा, वही परचेस कर लेगा, वही फाइलें देख लेगा, वही फैसले ले लेगा, वही कमेटी की मीटिंग ले लेगा, वही कमेटी की मीटिंग्स करवाएगा, वही सब कुछ करेगा, वही राउंड भी लेगा, वही सफाई भी करवाएगा, वही कमियां भी देखेगा? क्या सारा काम निदेशक करता है क्या? अरे निदेशक तो कस्टोडियन है यहाँ का, वो प्रायोरिटीज़ डिसाइड करता है, पॉलिसीज़ बनाता है, उनको एग्जीक्यूट करवाता है, जहाँ जो प्रॉब्लम आती है उसको सुपरवाइज करता है, गाइड करता है। तो निदेशक का काम कर रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।